गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 14 वर्तनी पढ़ाएंगे। ठीक, लेसन 14 चैप्टर नेम वर्तनी। समझ में आ रहा है ना? आप ही पिक्चर देख रहे हैं ना? इधर देखिए, बैठी हैं मम्मी और बेटी बैठी हैं, इधर बैठी हैं, बात हो रही है ना माँ बेटी की। अब हम लोग पढ़ेंगे इन लोगों की क्या बात हो रही है। ठीक, तो ये लेसन नेम क्या है? वर्तनी हम लोग आज पढ़ेंगे। अम्मी कह रही बेटा तुम्हारी उत्तर पुस्तिका में तो वर्तनी संबंधी बहुत सी अशुद्धियाँ हैं। उत्तर पुस्तिका मतलब कॉपी में, पुस्तिका तो बुक हो गई, उत्तर कॉपी में हम लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं। तो माँ कह रही हैं कि बेटा तुम्हारी उत्तर पुस्तिका में तो बहुत वर्तनी संबंधी बहुत सी अशुद्धियाँ, मतलब स्पेलिंग, मात्राएं। बच्ची पूछे वर्तनी क्या होती है माँ? बच्ची कह रही है कि वर्तनी क्या होती है माँ? अब माँ बताएंगी वर्तनी क्या होती है। अंग्रेजी में जिसे तुम स्पेलिंग कहते हो उसे ही हिंदी में वर्तनी कहा जाए। जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्पेलिंग कहते हैं, कि स्पेलिंग लिखा भी ना, उसे ही हम लोग हिंदी में वर्तनी कहते हैं। मतलब शुद्ध बोलना, शुद्ध मात्राओं का प्रयोग। ठीक, आप सभी वर्णों से परिचित हैं। बताया जा रहा है कि आप सभी वर्णों से परिचित हैं। विभिन्न वर्णों को जोड़कर शब्द बने। जब देखिए वर्ण होते हैं आ ई ऊ, लेकिन जब उनको जोड़ते हैं तभी तो कोई शब्द बनते हैं ना। तो विभिन्न वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। शब्द के उच्चारण में की गई छोटी सी भूल शब्द को अशुद्ध बना देते। मान लीजिए जैसे आम लिखना है तो आ में बड़े आ की मात्रा लगेगी तभी तो आम होगा ना। आ की मात्रा है, आपने मात्रा नहीं लिखाई और आ लिख दिया, मान ली तो वो तो आम हो गया, वो तो शब्द बना नहीं ना। तो यही सब अशुद्धियाँ होती हैं। तो शब्द के उच्चारण में की गई छोटी सी भूल शब्द को अशुद्ध बना देती है। शब्दों को लिखते समय वर्तनी की शुद्धि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ जो मात्रा लगनी है उसी मात्रा को लगाएं। सही ये नहीं कि ई की मात्रा लगनी है ऊ की मात्रा लगा दी, या छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा लगा दी, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए कहते हैं कि शब्दों को लिखते समय वर्तनी की शुद्धि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। परिभाषा: शब्द रचना में प्रयोग किए गए वर्णों व मात्राओं का सही प्रयोग वर्तनी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तनी। परिभाषा एक बार हम फिर आज पढ़ा रहे हैं बेटा। शब्द रचना में प्रयोग किए गए वर्णों व मात्राओं का सही प्रयोग वर्तनी कहलाता है। अब आप हेडिंग देख रहे हैं, क्या लिखा है? मात्राओं से संबंधित कुछ नियम, मतलब रूल रेगुलेशंस। समझे आप? इंग्लिश में नियम को रूल्स कहते हैं ना, तो रूल रेगुलेशन। प्रायः देखा जाता है कि मात्रा संबंधी अशुद्धियों के कारण ही वर्तनी अशुद्ध होती है। मान लीजिए हम लिख रहे राम जाता है, तो हमें ए की मात्रा है और हमने लगा दी ओ की मात्रा, तो राम जाता हो, तो वर्तनी अशुद्ध हो गई ना। तो इसी को अशुद्ध वर्तनी कहते हैं। तो प्रायः देखा जाता है कि मात्रा संबंधी अशुद्धियों के कारण ही वर्तनी अशुद्ध, गलत मात्रा लगे तो वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी, होती है। विद्यार्थी छोटी ई तथा ऊ के स्थान पर ई और ऊ की मात्रा तथा ए व ए की मात्रा में असमंजस की स्थिति के कारण अशुद्धियाँ करते हैं। इन अशुद्धियों से बचने के लिए शब्दों का शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। जब आप अगर शुद्ध बोलेंगे, अगर बोल के आप सही बोल के लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अगर आप सही बोलेंगे और ध्यान दे के लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, शुद्ध बोलेंगे तो गलती होगी बेटा। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ शब्दों की कुछ अशुद्धियाँ व उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। इनका अभ्यास देखिए, हेडिंग पढ़ी नहीं है। अशुद्ध शुद्ध, इधर भी देखा अशुद्ध शुद्ध। आराम, आराम तो होता नहीं, आराम होता है ना। तो शुद्ध क्या लिखा है? देखिए आराम लिखा, देख रहे हैं ना। यही सब गलत मात्राओं का उपयोग जो है वर्तनी को अशुद्ध बनाता है। प्रश्न, प्रश्न तो होता नहीं है, प्रश्न होता है ना। क्वेश्चन को प्रश्न कहते हैं हिंदी में, प्रश्न। इन्हीं सब शुद्धियों का ध्यान रखने ना रखने से वर्तनी अशुद्ध होती है। अब देखिए यहाँ भी अशुद्ध शुद्ध लिखा है ना सब। उज्ज्वल नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। नदी नहीं, नदी। रात्रि का रात्रि, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। प्रकार नहीं होता, प्रकार बोलते हैं ना।
कितने प्रकार का? प्रकाश नहीं, प्रकाश कहते हैं ना रोशनी को। सूरज नहीं होता है, सूरज शुद्ध क्या है? सूरज। परमात्मा अशुद्ध है, परमात्मा शुद्ध। दूध अशुद्ध है, दूध शुद्ध है। बहुत अशुद्ध, बहुत शुद्ध। पड़ोस, पड़ोस। प्रणाम, प्रणाम शुद्ध। कृपया, कृपया। चाहिए, चाहिए। हिंदू, हिंदू। खिलौना, खिलौना। बीमार, बीमार। समझ में आ रहा है अशुद्ध और शुद्ध? अब देखिए, दिए गए चित्रों को देखिए तथा इनके नाम की शुद्ध वर्तनी लिखिए। अब ये क्या है? ये तो घर बना है ना, ये घर बना है ना, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे घर, लिखिए घर। पेंसिल से लिखिएगा बेटा। ये क्या है? सूरज है ना, सूरज, सूरज। तो यहाँ लिखिए सूरज। मैं एक बताई दे रही हूँ, बाकी सब आपको करना, मैं बता रही हूँ बोल के लिखना आपको। पेंसिल से लिखिए तुरंत। ये क्या है? पहाड़ों से नदी निकल रही, नदी दिख रही है ना, तो क्या लिखेंगे? नदी। ये क्या है? ये न क्या रात का सीन है ना, रात है, यहाँ रात नहीं। ये क्या बना? टेडी बियर है, भालू। ये बच्चा अपना, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, बुक से करनी है, बुक में पेंसिल से, ठीक। ये आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज करनी है। ओके बेटा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए, आपको लिखा कुछ अन्य अशुद्धियाँ, मतलब मिस्टेक, गलतियाँ, ठीक। नंबर 1 है अनुस्वार संबंधी नियम। अब इसको हम कैसे सही करेंगे? अनुस्वार किस वर्ण पर लगानी चाहिए? भाई सब पे तो अनुस्वार नहीं लग जाएगा ना, जिस पे लगाना उसी पे लगेगा। इस संबंध में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि कंगन लिखना है तो उसे कगन लिखना गलत होगा। अगर हमने गा पे अनुस्वार लगाया, अनुस्वार टांग की बिंदी, तो उधर कगन, का पे अनुस्वार लगाए तो होगा कंगन। अगर गा पे लगा देंगे तो गलत होगा, कगन हो जाएगा, वो गलत होगा। कंगन हमको लिखना है ना, तो हम का पे अनुस्वार लगाएंगे। यदि हम इस शब्द को बोलते हैं तो का के बाद अनुस्वार आ रहा है, कंग। गा के बाद तो नहीं है, कगन नहीं, वो गलत हो रहा है, कंगन। का के बाद अनुस्वार आ रहा है, अतः अनुस्वार का पर लगेगा, गा पर नहीं। यहाँ कुछ अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ दी जा रही हैं, उनके शुद्ध रूप को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। देखिए, अशुद्ध और शुद्ध मतलब गलत, सही। चचल, ये अनुस्वार पहले चा पे लगे, दूसरे चा पे नहीं लगेगा। चचल नहीं होगा, चंचल होता ना। तो यहाँ शुद्ध क्या लिखा? चंचल। पहले चा पे लिखा है ना, चंचल। ये गलत लेगा, पकंज, पकंज नहीं होता, पंकज होता है, पंकज। देखिए, बोलने में आपको सुनाई दे रहा है, पंग, पापे अंग की मात्रा आ रही है, अनुस्वार पंकज। मदिर, मदिंद्र नहीं, मंदिर। सकेंत नहीं, संकेत। सुदरम नहीं, सुंदर। यही अशुद्धियाँ ध्यान देनी है आपको कि आपको शुद्ध करना है। छोटी छोटी मिस्टेक से आपके अनुस्वार, आपकी वर्तनी गलत हो जाती है बेटा। यह प्रायः यह भी देखा जाता है कि विद्यार्थी अनुस्वार तथा अनुनासिक के प्रयोग में गड़बड़ी के कारण वर्तनी में अशुद्धियाँ कर देते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक का ध्यान नहीं देते और गलतियाँ हो जाती हैं, अशुद्धियाँ हो जाती हैं। आइए जाने कि इन अशुद्धियों से कैसे बचें। सेकंड नंबर, अनुस्वार तथा अनुनासिक के प्रयोग में सावधानियाँ, मतलब अलर्ट रहना है आपको, सावधान रहना कि कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। अनुस्वार उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है तथा अनुनासिक का उच्चारण करते समय नाक व मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। यदि हम इस नियम को ध्यान से पढ़ें तो अनुस्वार तथा अनुनासिक संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। आइए इन अशुद्धियों से संबंधित कुछ अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूपों को देखें। देखिए, ये अशुद्ध लिखा, ये शुद्ध, यहाँ भी अशुद्ध शुद्ध मतलब गलत और सही, ठीक। दांत, दांत। 5 नहीं 5।
यहाँ अनुस्वार नहीं, यहाँ चंद्र बिंदी अनुनासिक लगेगा, हंसना नहीं हंसना। बांसुरी गलत, बांसुरी। पतंग गलत है, पतंग में अनुस्वार लगेगा, शुद्ध है। बंदर भी गलत, बंदर में अनुस्वार लगेगा, अनुनासिक नहीं लगे बंदर। मंदिर में भी अनुस्वार नहीं लगेगा, अनुनासिक लगेगा। ठीक, जंगल नहीं जंगल। ठीक, यही छोटी छोटी सी मिस्टेक आप कर देते हैं, कोई भी करता है तो आपकी में वर्तनी की मिस्टेक हो जाती है, और आप बोलते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता, लिखते हैं तो भी आपकी कॉपी खराब होती है। गलती होती है तो कॉपी चेक करने में रेड लग जाता है ना। 3rd नंबर, व्यंजन के प्रयोग में असावधानियाँ, मतलब व्यंजन के यूज में असावधानियाँ, लापरवाहियाँ। कई बार ऐसा देखने में आता है कि विद्यार्थी व्यंजन का गलत प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण शब्दों में अशुद्धियाँ हो जाती हैं, जैसे स और शा की अशुद्धियाँ, ध और घा की अशुद्धियाँ। बच्चे लोग कभी कभी धा की जगह घा और घा की जगह दाल लिख देते हैं। बा और वा की अशुद्धि। आइए जरा इन अशुद्धियों के रूपों को जानें। सा और शा की अशुद्धियाँ, तीनों तरीके से लिखे हैं। धा और घा की अशुद्धियाँ, अशुद्ध और शुद्ध। यहाँ भी अशुद्ध और शुद्ध। देखिए, शादी नहीं शादी, देखिए अशुद्ध ये है, शुद्ध ये, ध्यान से देखिए। शादी नहीं शादी, शालीन नहीं होता है शालीन। शुद्ध आप बोलेंगे तो आप खुद ही मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप शालीन बोलेंगे तो आपको महसूस होगा ना गलत है, अगर आप ध्यान देंगे। शालीन बोलेंगे तो सही लगेगा, शुद्धता रही। सामियाना नहीं होता, शामियाना होता है। शांतनु गलत, शुद्ध क्या देखते जाइए, शांतनु। शील गलत, सही क्या है, शील। अशुद्ध है संतोष, संतोष शुद्ध होता है। अब यहाँ धा और घा की अशुद्धियाँ, अशुद्ध शुद्ध। घर घर, धनुष धनुष। यहाँ धनुष लिखा है, यहाँ धनुष, धनुष तो होता है, धनुष होता है ना। ध्यान, यहाँ लिखा है ज्ञान, होता है ध्यान। घरोहर धरोहर, घर्षण घर्षण सही होता है। धना घना। बा और बा की अशुद्धियाँ, कुछ अन्य अशुद्धियाँ, देख रहे ना। बा और बा की अशुद्धियाँ, कुछ अन्य, मतलब जो कई अशुद्धियाँ। अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध। वन वन। समझदार गलत है, अशुद्ध बोली, शुद्ध क्या है, समझदार। जमराज यमराज। बलवान अशुद्ध है, बलवान शुद्ध है। स्त्रम स्त्रम अशुद्ध है, श्रम शुद्ध है। यहाँ शुद्ध क्या है, बल, बल अशुद्ध है, बल शुद्ध। बर्तन अशुद्ध, बर्तन शुद्ध। सवाल सवाल। विद्यालय विद्यालय। ऋतु ऋतु। देख रहे हैं ना। अब क्या ये अभ्यास कार्य बेटा, ये क्वेश्चन आंसर है। सारे क्वेश्चन आंसर आपको PDF में मिलेंगे। आप PDF से निकाल के क्वेश्चन आंसर कॉपी कंप्लीट करिएगा और लर्न करिएगा, कॉपी चेक करवाइएगा। ओके बेटा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आंसर है, सब आपको PDF में मिलेंगे। PDF से निकाल के कॉपी कंप्लीट करिए। ओके। खा नंबर, निम्नलिखित गद्यांश में अशुद्ध वर्तनी को रेखांकित कीजिए व उन्हें शुद्ध करके गद्यांश को पुनः लिखिए। देखिए अशुद्ध वर्तनी हम लोग पढ़े ना, शंशाक, शशांक होगा ना, तो इस वाले शाह पे अंक की बिंदी बनाइए, शशांक। नहीं, एक बंदर, जितना गलत उस पर मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, उसको आपको शुद्ध करके नीचे लिखिए। एक लाइन मैंने लिख के बताई भी है। शशांक ने एक बंदर को अंगूर खाते देखा। अब देखिए ऐनक लिखा है, ऐनक अंडरलाइन कर रखा, छुटकर। बंदरन दूध टूट, देखकर, ये बंदर, सब में अंडरलाइन। इसी को सही करके, सही वर्तनी करके आपको यहाँ लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक, बता दिया मैंने, एक लाइन लिख के भी बता दिए। समझ में आ रहा है?
आओ दोहराएं लिखा है ना, उनका रिवाइज करें। का नंबर, चित्रों में आप क्या क्या देखते हैं लिखिए। देखिए 2 बच्चे हैं, दोनों के पीछे एक पतंग है, एक पतंग पकड़े, दूसरा उसको देख रहा, पता तो देख रहा है, दोनों बच्चे पतंग देख रहे हैं। यहाँ मैं बता दे रही हूँ, लिखेंगे आप। ये बच्चा क्या कर रहा है, पतंग। चित्रों में आप क्या क्या देखते हैं लिखिए। पतंग उड़ा रहा, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। ये क्या है, मंदिर है, यहाँ मंदिर लिखेंगे। समझ में आया। और एक्सरसाइज पेंसिल से कर। ये देखिए, ये क्या है, पेड़ के नीचे बच्चा बैठा है, तो आप लिखेंगे पेड़ के नीचे बच्चा बैठा है। ये क्या है, पेड़ पे बंदर, पेड़ की डाल पे बंदर बैठा है, उसको लिखेंगे। ये क्या है, चांद है, यहाँ लिखेंगे चांद। ख नंबर, नीचे कुछ फलों के नाम लिखे हैं परंतु उनकी वर्तनी अशुद्ध है। उनकी वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए। अब देखिए यहाँ सेब लिखा है, तो आप लिखिए सेब, पेंसिल से लिखिए सेब। सेब तो होता नहीं है ना। लिखा है तरबूज, यहाँ लिखिए आप तरबूज। बा में यहाँ छोटे हो की मात्रा जी, आप लगाएंगे बड़े हो की मात्रा, तरबूज। खरबूजा लिखा है, आप लिखेंगे खरबूजा। अनानास नहीं होता, अनन्नास होता है ना, अनन्नास। या देखिए लिखा है अंगूर, अंगूर तो नहीं होता है, अंगूर। ठीक। संतरा, सतराम नहीं होता है, संतरा होता है, संतरा। ये क्या, पपीता तो होता नहीं, पपीता होता है ना। देखिए पपीता। मैं बता दे रही, सब आपको करना है। कैला नहीं, केला। क्या होगा, केला। ये सब आपका होमवर्क है, मैं बता दे रही, करना आपको ही है। ठीक, पेंसिल से करिएगा। ग नंबर, निम्नलिखित कविता में से अनुस्वार तथा अनुनासिक के शब्द छांट कर लिखिए। कौन से अनुस्वार है, कौन से अनुनासिक है, वो आपको छांट के लिखना है इसी में से। समझ में आया स्टूडेंट। बुक कंप्लीट करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे और फिर मुझसे बुक चेक कराएंगे। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पार्ट 14 वर्तनी बुक में पढ़ा, बुक रीडिंग की, एक्सरसाइज की। अब हम लोग क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। आप पीडीएफ से निकाल के ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करिएगा, कॉपी चेक कराइएगा। ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे आप। ठीक, कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्वेश्चन मैं बोलूँगी, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तनी की परिभाषा लिखिए। वर्तनी की परिभाषा लिखिए ना। आंसर, शब्द रचना में प्रयोग किए गए वर्णों व मात्राओं का सही प्रयोग वर्तनी कहलाता है। वर्तनी क्या कहलाता है, शब्द रचना में प्रयोग किए गए वर्णों व मात्राओं का सही प्रयोग वर्तनी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मात्रा संबंधी नियमों को ध्यान में रखने से क्या लाभ है। आंसर, मात्रा संबंधी नियमों को ध्यान में रखने से मात्राओं की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। ठीक ना, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि हम गलत वर्तनी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। आंसर, यदि हम गलत वर्तनी का प्रयोग करेंगे तो ना तो वह हमें स्वयं ठीक से समझ में आएगी और ना ही किसी दूसरे को। भाई जब हमको नहीं समझ में आ रहा तो आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है ना, तो किसी दूसरे को भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी में अनुस्वार की अशुद्धियों का कारण बताइए। रीजन मतलब। ठीक। आंसर, अनुस्वार उन शब्दों में प्रयोग किया जाता है जिनका उच्चारण नाक से होता है तथा जिस वर्ण पर उसका उच्चारण हो रहा हो उसी वर्ण पर बिंदी लगाई जाती है, मतलब अनुस्वार। इस नियम को ध्यान में रखकर अनुस्वार की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, उच्चारण पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है। उच्चारण में जो हम लोग बोलते हैं। ठीक। आंसर, सही उच्चारण न होने से हम सही लिख भी नहीं सकते, इसलिए उच्चारण पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। उच्चारण पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उच्चारण सही नहीं करेंगे तो ना हम सही लिखेंगे और ना ही सही पढ़ पाएंगे। समझ में आया बेटा। आपको सारे क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करके
आपको कॉपी चेक कर रहे हैं। आपका होमवर्क है बुक रीडिंग करना, क्वेश्चन आंसर लर्न करना, कॉपी कंप्लीट करना, बुक से एक्सरसाइज कंप्लीट करना। थैंक यू क्लास।